हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स मेक लाइफ इजी में। मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ और घर भी लगभग ठीक कर लिया है। बच्चे अभी सोकर उठे नहीं हैं। अब मैं अपने बेडरूम का बेड बिछा रही हूँ। बेडरूम में बहुत गर्मी लगता है, इसलिए हम सभी बाहर फ्रंट रूम में नीचे सोते हैं, 2 फैन और एक कूलर के सहारे। घर के आर्टिफिशियल फ्लावर में बहुत धूल बैठ गया है। इसे बीच बीच में सफाई करना पड़ता है। कल रात को मैंने सोचा था आज इन्हीं सभी की मैं सफाई करूंगी, तो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपनी रूटीन पर। ऐसे छोटे कामों में भी काफ़ी समय लग जाता है। जगह जगह से आर्टिफिशियल फ्लावर निकालना, फ्लावर को अच्छे से धोना और सुखाना और वापस अपने जगह पे रखना, काफ़ी समय लग जाता है। मैं ये काम इसलिए अभी शुरू की हूँ क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं, तो मैं आराम से इन फ्लावरों को धो सकती हूँ। और मैं काम को ज़्यादा फैलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं खुद परेशान नहीं होना चाहती। काम और अभी बाकी है। हो गई मेरी आर्टिफिशियल फ्लावरों की सफाई। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है, चलो इसे भी धो लेती हूँ। हम जॉब करने वालों को घर की साफ़ सफाई करने के लिए टाइम बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। एक काम पकड़ते हैं तो दूसरा काम छूट जाता है, दूसरा काम पकड़ते हैं तो तीसरा छूट जाता है। जब जब थोड़ा बहुत पेशेंस रहता है तो हिम्मत करके हम छोटे मोटे काम कर लेते हैं। अब मैं कपड़े धोने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह के समय ही काम का बौछार होता है। जब काम करने का मन ना करे तो गाना लगाकर काम करना चाहिए। आपके हाथ अपने आप चलना शुरू कर देंगे। तो मैंने अब सर्फ़ को खोल लिया है। अब एक एक करके पर्दे डालूँगी और थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने दूँगी सर्फ़ के पानी में, ताकि इसमें थोड़े मैल वैल जो जमे हैं वो निकल जाए। थोड़ा सा प्लानिंग कर चलो ना काम को, तो काम करने में मज़ा आता है।
अगर तुरंत कोई काम बता दे और करो तो माइंड क्या है, तैयार नहीं रहता है काम करने के लिए। माइंड को थोड़ा समझाना पड़ता है, इसलिए हम लोग रात को प्लानिंग कर कर सोते हैं, ताकि माइंड समझ जाए कि हाँ मुझे इतना इतना काम है, इतना इतना समय लगेगा, और हमें ज़्यादा काम बोरिंग भी नहीं लगेगी। कपड़े भिगाने के बाद थोड़ा देर मैं ऐसे कपड़े को छोड़ दूंगी और अब जाऊंगी बच्चों को उठाने के लिए। बच्चों के साथ थोड़ा समय लग ही जाता है, उठाते बात करते, थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ हमसे कोई बात कर रहा है, नहीं तो बच्चे बहुत बोरिंग से हो जाते हैं। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, कपड़े धोने के लिए आऊँगी बच्चों को उठाने के बाद। हम लेडीज़ अपने घर के बारे में नहीं सोचेंगे तो घर को कबाड़ बनने में टाइम नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर 2-3 दिन बुखार से तब कर बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद देखो घर के काम इतने बढ़ जाते हैं, काम दुगना हो जाता है और घर को तो देखने का मन ही नहीं करता है। ये क्या, ये वही घर है जिसे हम संभाल रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए हमें घर से पहले अपना खुद का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम लेडीज़ ठीक रहेंगे तो ही हम अपने घर को भी ठीक रख सकते हैं। इसलिए सभी लेडीज़ों को दिल से और मन से खुश रहना चाहिए, चाहे कोई हमारा ख्याल रखे या ना रखे। खुश रहना हमें सीख ही लेना चाहिए। अब मेरे कपड़े धुल गई हैं, अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, थोड़ी देर के बाद मैं सुखाने जाऊँगी। हाथ के हाथ मैंने उस जगह की सफाई कर ली जहाँ मैंने कपड़े धोए थे। घर के पीछे जंगल से निकल कर आई है ये बिल्ली, बड़ी सुंदर दिख रही है। यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ये देखो बदमाश क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। पीहू सो उठ के अपनी पढ़ाई कर रही है। अब मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू कर लेती हूँ। सुबह का समय बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कितना दिन चढ़ गया है। सारे रूमों की मैं झाड़ू कर लेती हूँ जल्दी से। और आज संडे है तो मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी। पीहू के पापा मार्केट गए हुए हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बाहर से ही ला देंगे बोले हैं, तो मैं आज बाहर सीढ़ी की भी सफाई कर लूँगी। मुझे ऐसा करना पड़ता है। घर में अगर नाश्ता बनाने का समय मेरा बच रहा है तो मैं बाहर सीढ़ी की सफाई कर लेती हूँ। अगर मैं घर में नाश्ता बना रही हूँ तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं बाहर सीढ़ी की सफाई कर सकूँ। तो अब मैं बाहर भी सफाई कर सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। आधा घंटा नाश्ता बनाने का जो समय होता है उसे मैं यहाँ लगा सकती हूँ। मुझे ऐसे ही समय को नाप तोल कर ही चलाना पड़ता है, बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए वाकई में समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जो झाड़ू है ये प्लास्टिक की है और यहाँ बहुत धूल होता है, तो मैं ये इस प्लास्टिक के झाड़ू से सफाई कर लेती हूँ और उस झाड़ू को मैं पानी से धो भी लेती हूँ। अब मैं पोछा कर लेती हूँ। सारे रूमों की पोछा करने के बाद आगे के काम को देखती हूँ। देखो जी यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ गेम खेल रहा था, अब यहाँ आ गया गेम खेलने। देखने में जितना फास्ट लग रहा है काम, इतना फास्ट नहीं, थोड़ा समय लगता ही है। मैं फटाफट दिखा दे रही हूँ आप लोग को। झाड़ू पोछा में 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे को मैं आपको 1-2 मिनट में दिखा रही हूँ। काश ऐसे होता। हो गई मेरी पोछा, अब मैं बाहर कर लूँगी। घर साफ़ हो जाता है तो मन भी साफ लगता है, अच्छा लगता है।
लास्ट ये काम के बाद बाथरूम की साफ़ सफाई करके मैं आ गई नहा धो के पूजा करने। मेरी पूजा भी संपन्न हो गई है। आप भी आशीर्वाद ले लो मेरे भगवानों से। थोड़ा रेस्ट करके मैंने खाना सब्जी बना लिया है और कपड़े भी निकाल लिए हैं। कपड़े मोड़ कर रख लूँगी। और मुझे शाम को कहीं जाना है तो मैं बच्चों के लिए थोड़ा नाश्ता बना दे रही हूँ, मतलब केक बना दे रही हूँ शाम के लिए। और इस केक को यहाँ रख के मैं बर्तन धोऊंगी। खाना हमने खा लिया है। बर्तन धोते तक का मेरा केक कुक हो जाएगा। और मुझे जाना है हमारी स्टाफ वाली मैडम के साथ नेमेड़। वहाँ से आने के बाद हमें थोड़ा सा सब्ज़ी लेते हुए घर आना होगा। तो आगे बने रहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। बर्तन धोते तक मेरी केक भी कुक हो गई है। अब मैं निकाल दूँगी बच्चों के लिए। जी आज के लिए गरम है ना, इसलिए टूट रहा है। ये तो लावा केक जैसा हो गया बेटा। एक दिन लावा केक बनाते हैं। लावा केक नहीं होता है वो, चोको लावा केक। मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं शाम के जाने के लिए तैयार हो गई हूँ अपनी स्टाफ वाली मैडम के साथ। अब मैं जा रही, बाय। तैयार हो गई हूँ। हम अपनी बड़ी मैडम के यहाँ जाकर आए हैं नेमेड़। अब यहाँ हम थोड़ा सब्जी ले लेंगे। इसके बाद एक नया जगह जाना था, उसे देखकर फिर घर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को मैं छोड़ कर आई हूँ और मैं ज़्यादा देर बाहर रह नहीं सकती। ये है वो नई जगह। यहाँ कुछ नहीं था पहले, अभी नया घर बना हुआ है, अभी बना है। कुछ लोग ही शिफ्ट हुए हैं, बहुत अच्छा है। तो इसी को देखने के लिए आए थे। अब हम निकलते हैं घर के ऊपर।